राजधानी दिल्ली से एक खौफनाक खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके के नाहरपुर गांव का है, जहां धीरज यादव नाम का बस चालक अपनी पत्नी आरती, 2 बच्चे और अपने परिवार के साथ यहां रहता था। माना जा रहा है कि पेशे से डीटीसी बस चालक धीरज ने ही अपनी पत्नी और 2 बच्चों की पहले हत्या की और उसके बाद खुद को भी मौत के घाट उतार लिया। जानकारी के मुताबिक धीरज के दोनों बच्चे स्पेशल चाइल्ड थे और इसी बात को लेकर आए दिन पति और पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि बेटे बहू के बीच में विवाद होता रहता था और बीती रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। लेकिन आज सुबह परिवार को पता चला कि घर के अंदर ही पूरा परिवार मौत की नींद सो रहा है। बाबूजी क्या नाम है आपका? महासिंह। महासिंह जी, क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है बताएं। ऐसा 5 बजे के करीब मैं इसको ड्यूटी पे जाता था तो मैं इसको जगाने के लिए गया। मैं कहा भाई जगा देता हूँ, वही कई बार आंखें नहीं खुलती है ना, तो मैं कभी जगा देता हूँ। तो कई बार कॉन्टेक्ट पे था तो लेट हो जाएगा तो वो ड्यूटी पे नहीं लेते थे फिर, तो इसलिए ड्यूटी पे टाइम से जाना पड़ता था। तो मैं अभी जगा देता हूँ। जैसे मैं ऊपर गया, दरवाज़ा खटखटाया, खूब धक्के मारे लेकिन खुल नहीं रहा दरवाज़ा। उसको आवाज़ दे रहा हूँ तो कोई बोल नहीं रहा है। फिर मैंने वो राशन का वो डब्बा निकाला, डब्बे पे चढ़ करके फिर मैं ऊपर रोशनदान से देखता हूँ तो ये उसमें लटका है। फिर बस मेरे तो होश गुम हो गए साहब। मैंने फिर बड़े खड़े लड़के को जो, अरे भाई ये देखिए क्या हो गया। बोला पापा दरवाज़ा मत तोड़ना। तो वो अभी तो पुलिस को बताना पड़ेगा। तो पुलिस को बताया, पुलिस वालों ने आ करके उसको तोड़ा, दरवाजे को तोड़ करके फिर बोला भाई अंदर कोई नहीं जाएगा। तो हमें तो अंदर फिर जाने नहीं दिया जाओ। सर कौन कौन किस किस की डेथ हुई है इसमें? इसमें सब 2 पोते हैं और एक लड़का, एक लड़के के मिसेज, वो जी चारों रहते थे उसमें, चारों ही खत्म हो गए। क्या क्या नाम है आपके बेटे के, बहू और पोते? तो लड़के का नाम है धीरज यादव, बहू का नाम है आरती और बड़े पोता जो है उसका नाम है हितेन और छोटे का है अथर्व। सर क्या जो बच्चे थे पोते आपके, वो कुछ स्पेशल चाइल्ड थे? कुछ ऐसा था सर, बड़े वाला तो बोलने में दिक्कत थी उसको, दोनों ही हैंडीकैप हैं वो, और छोटे वाला है वो तो बिल्कुल ही हैंडीकैप है, उसके ना हाथ उठते हैं ना पैर उठते, इनको सबको पता है। बहुत लगाया इन्होंने उसके। वो डॉक्टर यही बोलता था, बोला भैया तुम इसकी सेवा करो, इसका कोई आगे कोई वो नहीं है, मतलब आगे की कोई आशा नहीं है, क्योंकि हाथ पैर सब ऐसे ही थे। कितने साल थे बच्चे के? वो बड़े वाला तो प्रोग्रेस था उसका, तो थोड़ा मम्मी मम्मी बोलने लगा था, लेकिन छोटे वाला तो बिल्कुल बेकार था। तो वो जो बड़े वाला है वो 6 साल का था और छोटे वाला है 3 का होगा या 2.5, 3 के करीब ही लगा, 3 का ही। क्या लगता है आपको, क्या क्योंकि आप पिता हैं उनके धीरज जी के, तो क्या आपको लगता है क्या वजह रही होगी आखिर? कभी कुछ सर बताया? वजह तो देखो साहब ऐसा था, अभी औलाद के लिए तो हर आदमी परेशान रहता है, अभी परेशान रहता है औलाद के लिए तो हर आदमी, तो इसलिए अभी ये पड़ोसन है तो सब जानती हैं भाई, उसका इलाज में हमने कोई कमी नहीं छोड़ते थे। जहाँ भी भाई कोई इलाज हो गया उसका, भाई यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, बेटे तू इलाज करा इसका। कोई उसको कोई पर्सनल तकलीफ देनी हो, जैसे मान लिया कोई कपड़े धुलाने कुछ करना, नो मैं अपनी माँ का और उनका सबको अपने हाथ से कपड़े धोता हूँ, सारा घर का काम मैं अपने हाथ से करता हूँ। कभी कुछ बताया इन्होंने आपको कि कभी क्या परेशानी होती? नहीं, वो तो आपस में मियाँ बीवी का तो झगड़ा होता था इनका, वो किस लिए था, बच्चे की वजह से, वो क्यों रो रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, इसको ये नहीं किया, उसको वो नहीं किया, वो आपस में तो इनका चलता था। लेकिन उसमें जैसे मैं कई बार समझाता था तो बोलते आप क्यों आए हमारे मियाँ बीवी के बीच में, हमारा आपका, अरे भाई मैं बोला मैं जा रहा हूँ, मैं तो नीचे है, मैं तो फिर जाता ही नहीं था, सुबह जगा दिया उसके बाद फिर मैं नहीं जाता था, क्यों भाई करो जैसे। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि मृतक और उसका पूरा परिवार ही काफी मिलनसार था और वे व्यवहारिक भी थे। ऐसे में इस तरह की घटना की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कभी भी। और ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इसकी कोई बुराई करके खुश नहीं है, इसको संगवान में भी कसर निकाल ली है। बहुत अच्छी तरह माँ को भी संगवाता था, धीरज की माँ है वो भी पागल है, उसको भी संगवाता था। इनका कोई दोष नहीं है, उनके कोई मियाँ बीवी खटपट हुई हो तो पता नहीं, बताया भी नहीं उनको बताई भी नहीं ऐसी कोई दुर्घटना भाई हमारे साथ ऐसे है, ना औरत को बताई ना लड़के को बताई, कोई दिक्कत नहीं थी। और अपना कुछ ना कुछ सारा दे ही रहा था उनको, ऐसा विश्वास भी नहीं आता कि हाँ कैसा हो जाएगा पड़ोस में। और हम तो बूढ़े हो गए देखते देखते इन्होंने, कोई लड़ाई झगड़े का तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। जो धीरज है उनकी कैसी आदत थी, कैसे थे वो आदत भाई देखो मियाँ बीवी के बीच में तो क्या पता लगता है भाई, बच्चों के में। हाँ उनमें आपस में झगड़ा रहता था? हाँ हो जाए, सोबर हो जाए, मर्द वीर का झगड़ा, बच्चों पर हो जाए,
ऐसे तो कोई दुर्घटना नहीं थी उनके साथ, लेकिन ये पता नहीं कैसे क्या हुआ उनका। नौकरी भी करे था सारी। और नौकरी भी लग रहा था वो डीटीसी में। हाँ, फिलहाल घटनास्थल पर रोहिणी नॉर्थ थाना पुलिस और तमाम आला अधिकारी भी पहुंचे और चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।